अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 10 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स असल में हमारे पास क्या होती है? हमारे पास हवाई आलूदगी होती है। हवा में मौजूद आलूदगी को हम लोग जो है एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इसकी डिफाइन आ जाती है। एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस इन द एयर विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एन एयर पोल्यूटेंट। अब वो कहते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, अगर वो हमारी जो है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बुरे असरात पैदा करता है या फिर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। अब वो कहते हैं कि हम लोग जो है कि कितनी अमाउंट में पोल्यूशन जो है वो हवा में मौजूद है, कितनी अमाउंट में पोल्यूटेंट्स जो है वो हवा में मौजूद है, उसको हम लोग किस तरह नापते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो है यूनिट जो है वो है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग पीपीएम भी कहते हैं। A concentration of 1 ppm means 1 part of pollutant per million part of solid, liquid or gas mixture in which the pollutant is formed। अब वो कहते हैं हमारे पास जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें कि ये क्या चीज़ है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉलिड है, लिक्विड है या कोई गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, उसके हैं मिलियन पार्ट, और उसके अंदर एक हिस्सा जो है अगर वो पोल्यूशन का चला जाए, तो हम उसको कहते हैं, हम उस चीज़ को कहेंगे 1 ppm। ठीक है, हमारे पास 1 मिलियन जो है कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके अंदर अगर एक पार्ट जो है हमारे पास पोल्यूशन का चला जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा? 1 ppm होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू, अब वो कहते हैं हर इंसान को ये सब करना चाहिए, पोर लिक्विड वेस्ट इनटू द सेवर्स नॉट इन ओपन ड्रेन्स, रिवर एंड सी। अब वो कहते हैं ये जो हमारे पास लिक्विड वेस्ट होता है उसको सेवरेज के जो पाइप्स होते हैं उनमें डालना चाहिए, खुले में नहीं डालने चाहिए, जैसे कि दरिया हो गए या समंदर हो गए, इन चीज़ों में नहीं डालने चाहिए। स्टॉप यूजिंग इन्वायरमेंटली हैजार्डस सब्सटेंसेस, और ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान देती हैं इनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। एयर कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स है, हवा को क्या क्या चीज़ें आलूदा कर रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एयर इज़ नॉट ऑलवेज क्लीन एज इट शुड बी। वो कहते हैं हवा कभी भी इतनी साफ नहीं थी जितनी कि होनी चाहिए थी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विच अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ एयर पोल्यूशन। अब वो कहते हैं यहाँ पे 7 किस्म की ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हवा को 90% जो है पोल्यूट करे, उसको आलूदा करे। These are fast growing sources of air pollution created by our day to day activities। अच्छा, वो कहते हैं क्या है कि ये सोर्सेज जो हैं ये तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और ये किस तरह से हमारी जो दिन ब दिन जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो इस पोल्यूशन को क्रिएट कर रही है। द डिटेल ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज मेंशन्ड बिलो। अब वो कहते हैं इनकी जो डिटेल है वो हम लोगों ने नीचे दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, फिर आती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, चाहे वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड हो या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, ईटीसी, पार्टिकुलेट्स, इनमें हमारे पास डस्ट आती हैं, पोलन्स आते हैं, मेटालिक कंपाउंड्स आते हैं, और ओजोन हो गई। ये सारी चीज़ें जो है मिलके हमारी एयर को पोल्यूट करें। अब इनके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से आ रही है सारी चीज़ें, तो इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। मिलियन ऑफ टन ऑफ पोल्यूटेंट आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो कहते हैं मिलियन ऑफ टन ऑफ जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में, इन्वायरमेंट में भेजे जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, इंसानी एक्टिविटीज़ के नतीजे के जो काम है उसके नतीजे में। द मेजर एक्टिविटी अमंग देम, अब कहते हैं सबसे बड़ी जो एक्टिविटी है इन सब में, इज द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल विच अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर पोल्यूशन प्रॉब्लम। अब वो कहते हैं ये जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे ऑयल हो गए, पेट्रोल हो गया, इन चीज़ों के मुकम्मल या नामुकम्मल जलने की वजह से जो है ज़्यादातर जो आलूदगी के मसाइल हैं वो ज़्यादातर इसी वजह से। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हमारे पास
ऑयल हो गया, नेचुरल गैस होगी, कोल हो गया, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। जब हम इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं, मीथेन होती है, ऐश राख को कहते हैं, स्मोक धुआं, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग देखते हैं कि वो हवा में उड़ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जब हम फोसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उनसे ये सारी चीज़ें, ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। मैनी ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स आर आल्सो रिलीज्ड इनटू एयर बाय नेचुरल प्रोसेसेस। अब वो कहते हैं बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं हवा में बाय नेचुरल प्रोसेसेस। कुदरती जो अमल हो रहे हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जिसके मिसाल के तौर पर वॉल्केनिक इरप्शन रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट्स। जब भी कोई आतिशफिशा फटता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी ये जो हमारे पास फोसिल फ्यूल्स होते हैं यही जल रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में लार्ज क्वांटिटी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और पार्टिकुलेट्स भी वहाँ से निकलते हैं, डस्ट निकलती है, मेटालिक कंपाउंड्स निकलते हैं। मीथेन इज रिलीज्ड, मीथेन रिलीज होती है इन द एयर, हवा में, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। ये जो वेजिटेशन होती है, सब्जियां होती है, जब ये गलती सड़ती हैं, पौधे जो होते हैं ये जब गलते सड़ते हैं तो इसके नतीजे में मीथेन गैस जो होती है वो हवा में जाती है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल। अब वो कहते हैं इसके अलावा जब एनिमल्स अपनी खुराक को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये वेस्ट के तौर पर जो है निकलती है वहाँ से। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बहुत तेज़ी से ग्रोथ की वजह से, अर्बनाइजेशन, ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, सन्नतकारी की वजह से, एंड ट्रांसपोर्टेशन आर द मेन फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब वो कहते हैं ये जो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज जाहिर सी बात है फिर लगाई जा रही है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से, और बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो फोसिल फ्यूल, पेट्रोल वगैरह यूज़ किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी हमारी इन्वायरमेंट जो है वो उसमें पोल्यूशन हो रही है। ऑल दिस फैक्टर आर इंक्रीजिंग, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये बढ़ रहे हैं इन एवरी सिटी, हर शहर में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, स्पेशली ख़ास तौर पर इन द लास्ट हाफ सेंचुरी, ये पिछली जो आधी सदी है इसमें तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दीज पोल्यूटेंट्स आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट वेरी बैडली, ये पोल्यूटेंट्स जो है हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से जो है अफेक्ट कर रहे हैं। एंड अदर पोल्यूटेंट ओजोन, अब वो कहते हैं इसके अलावा एक और पोल्यूटेंट जो है वो ओजोन है, इस फॉर्म, ये बन रहा है व्हेन हीट एंड सनलाइट काज केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या होता है जब सनलाइट पड़ती है तो हमारी जो हवा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मौजूद हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, ओजोन बना रहे हैं। ओजोन भी पोल्यूटेंट है, वो भी हमारी आबो हवा को पोल्यूट कर रहा है। इन विंटर, सर्दियों में, द स्मोक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो स्मोक हमारे धुआं जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, इज मिक्सड विद फॉग। ये क्या होता है, ये फॉग के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड स्मोक। अब ये दोनों चीज़ें जो है आपस में जब मिलती हैं, स्मोक और फॉग आपस में मिलती है, क्योंकि सर्दियों में नमी ज़्यादा होती है, फॉग ज़्यादा होती है, और हमारे इन्वायरमेंट में स्मोक ऑलरेडी मौजूद होती है, तो ये दोनों मिलकर स्मोक का बाइस बन जाती है, स्मोक बना देती है। मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान आर कम्प्लीटली कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्मोक। अब वो कहते हैं पाकिस्तान के बहुत से ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल स्मोक के ब्लैंकेट में ढके हुए हैं, मतलब कई कई महीने तक सर्दियों के बिल्कुल धूप नज़र नहीं आती, क्योंकि सन के आगे जो है ये सारी स्मोक की लेयर आ जाती है, तो ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही होती है। इट्स सस्पेंशन इज कास्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अच्छा, वो कहते हैं इसकी जो ये बन रही है ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के कंबाइन होने की वजह से बन रही है, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी शामिल है, ठीक है, व्हीकल इमिशन, जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं वहाँ से धुआं निकलता है, एंड क्रॉप बर्निंग, और जब फसलें जल जाती हैं तो फसलें काट ली जाती हैं तो जो उनका बाकी रेजिड्यू बचते हैं उनको जला दिया जाता है, वहाँ से धुआं निकलता है, वो धुआं भी क्या होता है जाके एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है। दीज फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अकोमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ इससे क्या होता है, अकोमुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जमा हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, पार्टिकुलेट्स, जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ जलाई जाती है तो उसमें से डस्ट भी निकलती है,
मैटर एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे एयर में चली जाती हैं। अब वो कहते हैं कि टेबल शोन द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, टेबल दी हुई है उसमें मेजर एयर पोल्यूटेंट्स दिए हुए एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट, और इंसानी ज़िंदगी पर और इन्वायरमेंट पर क्या उनके असरात हैं वो भी बताए गए। सबसे पहले वो बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कि हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। विच कैन कॉज आइस कैप्स टू मेल्ट एंड ओशंस टू वार्म। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बर्फ़ के तोदे हैं वो पिघल रहे हैं और जो ओशंस हैं वो गर्म हो रहे हैं, कॉजिंग सी लेवल टू राइज। अब वो क्या हो रहा है कि जो समंदर का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक्सट्रीम वेदर चेंज, बहुत ज़्यादा जो है वो वेदर जो चेंज होता है, मतलब सर्दी होती है वो शदीद पड़ती हैं, गर्मियाँ होती हैं वो शदीद गर्मियाँ पड़ती हैं, सच एज हीट वेव्स होती हैं, हैवी रेन्स होती हैं एंड वाइल्ड फायर्स आल्सो ओकर। ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत जहरीली गैस है, दैट कैन कॉज सफोकेशन एंड डेथ। ये क्या करती है, सांस दम घुटता है और उससे इंसान मर जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत जहरीली गैस है, दैट स्टॉप्स, जो कि रोकती है रेड ब्लड सेल्स को इन एनिमल ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन दैट बॉडी नीड। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही थी बॉडी के अंदर, ये उसको जाके ख़त्म कर देती है, उसको स्टॉप कर देती है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, सेल डाई होना शुरू हो जाएंगे और उसके नतीजे से इंसान की, ह्यूमन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन डैमेज लंग्स, ये लंग्स को डैमेज करते हैं, इरिटेट द आइस, आंखों को इरिटेशन काज करते हैं, एंड डैमेज वेजिटेशन, और जितनी भी ये सब्जकारी होती है उनको भी डैमेज करते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। अच्छा, अब ये एसिड रेन की भी बाइस बनते हैं, विच अफेक्ट बिल्डिंग एंड स्टैचूज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। अब एसिड रेन को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बिल्डिंग्स और स्टैचूज को जो है अफेक्ट करती है। उसके बाद जाते हैं हमारे पास सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड ऑफ सल्फर में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। सल्फर ऑक्साइड्स इरिटेट आइस, ये आंखों को इरिटेट करते हैं, एंड काज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, और सांस लेने में मसला होता है, एंड एसिड रेन, और इसके नतीजे में एसिड रेन भी होती है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, दे कैन कॉज निमोनिया, कफिंग, मेनी अदर ब्रीथिंग एंड लंग डिजीजेस। दे आल्सो काज ग्लोबल वार्मिंग। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मीथेन गैस हो गई, इथेन हो गई, ये क्या करती हैं, ये नमोनिया का वजह बनती है, मतलब हमारे लंग्स को जो है जाके बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं। उसकी वजह से हमें नमोनिया हो सकता है, कफिंग हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग की भी वजह बन रही है। पार्टिकुलेट मैटर इरिटेट द आइस। अच्छा, ये जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होती है हमारी आंखों को ख़राब करते हैं, एंड कैन आल्सो काज सिवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं और ये हमारे सांस के लेने के अमल को भी अफेक्ट करते हैं, विद अस्थमा, और दमा हो जाता है। इट आल्सो मेक क्लोथ डर्टी, ये हमारे कपड़ों को गंदा कर देते हैं। आल्सो विजिबिलिटी इज रिड्यूस बिकॉज इट प्रोड्यूस हेज इन एयर, और ये देखने में भी, मतलब हम लोग जैसे अब ड्राइविंग कर रहे हो तो हमें दूर की चीज़ नज़र नहीं आती क्योंकि ये दरमियान में रुकावट बन जाते हैं, तो देखने में भी ये इशू काज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ओजोन। ओजोन जो है वो कहते हैं कि ब्रीथिंग ओजोन कैन काज वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। वो कहते हैं जब हम लोग जो है ओजोन में सांस लेते हैं तो ये हमारी बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स की वजह बनती है, इंक्लूडिंग चेस्ट पेन, जिसमें हमें चेस्ट में पेन हो सकता है, कफिंग हो सकती है, खांसी हो सकती है, थ्रॉट इरिटेशन हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, एंड कंजेशन और खांसी वगैरह, दिल में दर्द जो है वो हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द इफेक्ट ऑफ दिस पोल्यूटेंट, वो कहते हैं इन पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट के अलावा द स्मोक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, स्मोक भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, कैन लीड टू हेल्थ कॉम्प्लिकेशन लाइक एलर्जीज। अब इसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे कि एलर्जी हो गई, सांस लेने में, गले में एलर्जी हो जाती है, एस्थमा हो जाता है, एंड लंग इन्फेक्शन, और हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इट आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये पौधों की ग्रोथ को भी रोक देती है, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, अब ये क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, तो उसकी वजह से जो है प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। अमेजिंग फैक्ट अबाउट इन्वायरमेंट, वो कहते हैं हम लोग अमेजिंग फैक्ट्स कुछ देखते हैं इन्वायरमेंट के। 78% ऑफ मेरीन मैमल आर
एट रिस्क ऑफ चोकिंग विद प्लास्टिक। अब क्या किया जाता है कि जो प्लास्टिक है सारा पानी में डाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से 78% जो मेरीन मैमल्स हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो रिस्क में। ह्यूमन कैन यूज़ ओनली 1% ऑफ ऑल अवेलेबल वाटर। इंसान जो है वो सिर्फ 1% जो है अवेलेबल वाटर है वो यूज़ कर रहा है। द वर्ल्ड हैज़ ओवर 3.04 ट्रिलियन एरिया ट्री। अच्छा, दुनिया में कितने 3.04 ट्रिलियन ट्रीज हैं? 27,000 आउट ऑफ देम आर कट डाउन डेली टू मेक टॉयलेट पेपर। एक टॉयलेट पेपर सिर्फ बनाने के लिए उनमें से 27,000 दरख्त जो है वो डेली काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है अमेजिंग फैक्ट्स हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है एयर पोल्यूटेंट्स का। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि एयर पोल्यूशन है क्या चीज़, फिर उसकी हम लोगों ने जो है मेन सोर्सेज देखे कि किन किन चीज़ों से हमारी एयर पोल्यूट हो रही है और किस तरह से ये सारी चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।